डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पाठ 2 बीरबल का न्याय पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 1 बच्चों हमारा समाप्त हो गया है। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, उसके प्रश्न उत्तर भी याद कर लिए होंगे, एक्सरसाइज भी आपको समझ में आ गई होगी। आज मैं आपको पाठ 2 बीरबल का न्याय, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बीरबल का न्याय। बीरबल अकबर के बारे में तो आपने सुना होगा। बीरबल अकबर की कहानियां सुनी होगी ना, छोटी छोटी कॉमिक्स होती है और छोटी छोटी कहानियां होती है। उसमें बीरबल अकबर के जो किस्से होते हैं बच्चों, बहुत मशहूर किस्से होते हैं। बीरबल अकबर के जो किस्से होते हैं ना बच्चों, बहुत ज्यादा मशहूर होते हैं। बीरबल कौन थे? बादशाह अकबर के मंत्री थे। कौन थे? बादशाह अकबर के मंत्री थे बीरबल, और बहुत हाजिर जवाब थे। बहुत क्या थे? हाजिर जवाब, यानी 1 मिनट नहीं लगता था उनको जवाब देने में। अगर बादशाह अकबर उनसे कोई सवाल करते थे तो ज्यादा नहीं सोचते थे, वो तुरंत में उसका उत्तर देते थे। बहुत हाजिर जवाब थे, या उत्तर नहीं देते थे तो वो कुछ समय मांगते थे। ठीक है, मुझे इतना समय दीजिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। बादशाह अकबर अगर कोई भी प्रश्न करते थे तो वो क्या कहते थे? ठीक है, वो ऐसा कभी नहीं बोलते थे जिसका उत्तर नहीं आता। वो क्या कहते थे? ठीक है, मुझे समय दीजिए, मैं समय होने के बाद आपके पास आकर आपको उसका उत्तर बताऊंगा। कभी भी वो शायद हारे नहीं, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने उत्तर ना बताया, क्योंकि वो दिमाग के बहुत तेज थे और बहुत ज्यादा हाजिर जवाब थे। कौन थे फिर? वो बादशाह अकबर के दरबार में मंत्री थे। कौन? बीरबल। और वो बहुत न्यायप्रिय इंसान थे। कौन थे? बहुत न्यायप्रिय इंसान थे, न्याय करने वाले इंसान थे। अगर कोई किसी के ऊपर जुल्म करता था, ज्यादती करता था, तो बच्चों वो उसको बर्दाश्त नहीं करते थे, वो बराबर न्याय करते थे। तो ये जो पाठ है ये बीरबल के न्याय के बारे में है। बीरबल ने किस तरह से किसी के साथ न्याय किया है। ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ मैं आपको शब्दार्थ भी बताऊंगी। यहाँ पर जो कठिन शब्दार्थ है उसको भी मैं बताऊंगी। बच्चों, आप जानते हैं बीरबल बादशाह अकबर के मंत्री थे। बीरबल कौन थे? बादशाह अकबर के मंत्री। बच्चों, बादशाह किसको कहते हैं? राजा। बादशाह किसको कहते हैं बच्चों? राजा को। जैसे पहले जो बादशाह होता था उसके पास एक बहुत बड़ी प्रजा होती थी, बहुत बड़े राज्य का वो क्या होता? स्वामी होता था, मालिक होता था। सबकी देखभाल किसको करनी पड़ती थी? उस राजा को करनी पड़ती थी, या उस बादशाह को करनी पड़ती थी। तो जितने भी लोग थे पूरी उस शहर में या उस पूरे प्रांत में जितने भी लोग होते थे, सबको देखना किसको पड़ता था? एक बादशाह को, एक राजा को देखना पड़ता था। तो बादशाह को क्या कहते हैं बच्चों? राजा कहते हैं। वे अपनी हाजिर जवाबी के कारण प्रसिद्ध थे। प्रसिद्ध का अर्थ क्या होता है? प्रसिद्ध का अर्थ क्या होता है? विख्यात। जैसे आप टॉप करते हैं या आप अच्छा लिखते हैं, आपकी हैंडराइटिंग बच्चों बहुत अच्छी होती है, तो आप प्रसिद्ध हो जाते हैं ना अपनी क्लास में। हम बोलते हैं अरे उस बच्चे की देखो हैंडराइटिंग कितनी अच्छी, वो देखो कितनी अच्छी लिखता है। या आपके मार्क्स अच्छे आते तो हम आपकी तारीफ करते हैं ना, अरे इसने तो कि बहुत अच्छा लिखा है, ये तो अपना होमवर्क करता है, ये अपना जल्दी से बाहर क्लास वर्क भी अच्छे से कर लेता है। आपकी तारीफ होती है तो आप फेमस हो जाते हो ना क्लास में, सब बच्चे आपका नाम लेते हैं, अरे वो बच्चा तो बहुत अच्छा है, उसका तो होमवर्क पूरा रहता है, उसका क्लास वर्क पूरा रहता है, और उसको तरह तरह की कहानियां आती है, हर एक्टिविटी में वो आगे रहता है। तो इससे क्या हो जाता है? आप हो जाते हो प्रसिद्ध। प्रसिद्ध यानी आप विख्यात हो जाते हो अपनी पूरी क्लास में, और पूरी क्लास ही क्यों, घर के आसपास भी आप विख्यात हो जाते हो। आपकी मम्मी आपको बताती है, या आपके स्कूल के बच्चे आपके घर के आसपास रहते, बताते मम्मी वो हमारे घर के पास बच्चा है, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है, या होमवर्क कर लेता है, क्लास वर्क बहुत अच्छे करता है। तो वो क्या हो जाता है बच्चा?
जो कॉलोनी है उसमें भी फेमस हो जाता है। तो उसका अर्थ क्या होता है? प्रसिद्ध या विख्यात। तो जो बीरबल थे वो अपनी हाजिर जवाबी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत विख्यात थे। वे बहुत दयालु थे, किसी गरीब पर अन्याय उन्हें सहन नहीं होता था। और बच्चों इसके साथ साथ हाजिर जवाबी होने के साथ साथ वो क्या थे? बहुत दयालु भी थे। दयालु किसको कहते हैं? जो किसी गरीब पर रहम करता है, जो किसी गरीब पर रहम करता है या किसी को कोई तकलीफ है उसकी तकलीफ को दूर करता है, उसको क्या कहते हैं? दयालु कहते हैं। और अगर किसी गरीब पर कोई अन्याय करता था तो वो उसको सहन नहीं करते थे। सहन का अर्थ होता है बर्दाश्त ना करना। तो बिल्कुल उनसे सहन नहीं होता था कि कोई किसी गरीब पर अत्याचार करे या अन्याय करे। जाड़े के मौसम में एक बार बादशाह अकबर ने कहा, अगर कोई रात भर नदी में खड़े रहकर दिखा दे तो मैं उसे 100 अशर्फियां इनाम में दूंगा। एक बार बादशाह अकबर ने क्या कहा? अगर कोई इंसान रात भर पानी में खड़ा रह करके मुझे दिखा दे तो मैं उसे इनाम में 100 अशर्फियां दूंगा। इनाम का अर्थ क्या होता है बच्चों? पुरस्कार। इनाम का अर्थ क्या होता है? पुरस्कार। बच्चों आपको भी तो पुरस्कार मिलता है ना। जैसे आप क्लास में अच्छा करते हैं तो मैम आपके लिए क्लैपिंग करवाती हैं, या आपके या स्कूल में गैदरिंग होती है, या आपको गेम से फर्स्ट प्राइज मिलता है, सेकंड प्राइज मिलता है, तो आपको असेंबली में आगे बुला करके प्राइज देते हैं ना। सब बच्चे क्लैपिंग करते हैं ना। आपका नाम क्लास के बोर्ड पर भी लिखा जाता है। उसको क्या कहते हैं? इनाम मिलना या पुरस्कार मिलना। तो एक बार बादशाह अकबर ने क्या कहा कि अगर कोई रात भर नदी में खड़ा होकर दिखा दे तो मैं इसे इनाम में 100 अशर्फियां दूंगा। अशर्फियां किसको कहते हैं? आज अशर्फियां चलती है नहीं, आज के चलते हैं नोट या सिक्के या कॉइन। ठीक है, आज नोट या सिक्के चलते हैं। इसी तरह से पहले जमाने में क्या होती थी? अशर्फियां होती थी। सोने की अशर्फी, चांदी की अशर्फी, यानी सोने के जैसे सिक्के होते हैं ना, इसी तरह की जो अशर्फियां होती थी। चांदी के सिक्के होते थे उसको क्या कहते थे? अशर्फियां। ठीक है, मगर वो प्योर सोने चांदी के होते थे। तो पहले जो इनाम में क्या दी जाती थी? अशर्फियां दी जाती थी। वो सोने और चांदी की होती थी। आज क्या है? आज मेटल चलता है, आज कागज का रुपया चलता है। आज बच्चों सोना या चांदी कि हम अशर्फियां नहीं बना सकते हैं, सोने चांदी के कॉइन चला सकते हैं, सोने चांदी के सिक्के चला सकते हैं नहीं, क्योंकि बच्चों आज जो सोना है तो बहुत ज्यादा कैसा हो गया है? बहुत ज्यादा कॉस्टली है, बहुत ज्यादा महंगा है। तो कहने का अर्थ है कि उन्होंने क्या कहा? इनाम में मैं उसको 100 अशर्फियां दूंगा। तो पहले जब बच्चों इनाम दिया जाता था तो 1 या 2 कॉइन नहीं देते थे, 100 अशर्फियां, 1000 अशर्फियां, इसका इनाम कौन रखता था? राजा की तरफ से इनाम होता था। 100 अशर्फियों का इनाम, 500 अशर्फियों का इनाम, 1000 अशर्फियों का इनाम। तो बच्चों आप इतना जानते हैं कि पानी में उतनी ठंडी में कोई खड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है, बहुत मुश्किल होता है। मगर पानी में कोई खड़ा हुआ था, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी मैं इतना ही बता रही हूँ आपको। एक बार फिर से इसको दोहराती हूँ। बच्चों आप जानते हैं बीरबल बादशाह अकबर के मंत्री थे। बीरबल कौन थे? बादशाह अकबर के मंत्री थे। और वो बहुत अच्छे मंत्री थे, बहुत चतुर मंत्री थे, बहुत चालाक मंत्री थे। राजा बिना उनके सजेशन के कोई भी काम अपने दरबार में नहीं किया करते थे। अगर किसी का अपॉइंटमेंट करना है, किसी को रखना है, किसी को जांचना है, किसी को परखना है, तो बिना बीरबल के वो कुछ भी काम नहीं करते थे। सबसे पहले अगर सलाह ली जाती थी तो किससे ली जाती थी? बीरबल से सलाह ली जाती थी। बिना उसके दरबार में कोई भी काम नहीं किसी से भी काम नहीं करवाते थे। जबकि उनके दरबार में बहुत सारे लोग थे, एक से एक अच्छे लोग थे, मगर बीरबल उनमें से कहीं ऊंचे थे। आपने नवरत्नों का नाम सुना है ना? उन्हीं अकबर के नवरत्न, उन्हीं नवरत्नों में इसका नाम था, बीरबल का भी नाम था। तो वो बादशाह अकबर के मंत्री थे। वे अपनी हाजिर जवाबी के कारण प्रसिद्ध थे। वो बहुत ज्यादा हाजिर जवाब
जैसे बहुत कठिन कठिन प्रश्न बादशाह अकबर उनसे पूछते थे। जो प्रश्न उनको समझ में नहीं आता था तो वो क्या करते थे, बीरबल को बुलाते थे और कठिन से कठिन प्रश्नों के उत्तर पूछते थे जो कोई नहीं बता सकता था। मगर बीरबल अकबर एक से कठिन प्रश्नों के उत्तर तुरंत में दे देते थे। वो समय ज्यादा नहीं मांगते थे। अगर बहुत ही कुछ उनको दिखाना है या किसी को सबक सिखाना है तभी वो एक कुछ ही समय का टाइम लेते थे। तो और वो बहुत दयालु प्रवृत्ति के थे, बहुत ज्यादा रहमदिल थे और किसी भी गरीब पर जो अन्याय होता था वो उसको सहन नहीं करते थे। सहन नहीं करने का अर्थ होता है बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अगर किसी गरीब पर कोई अत्याचार हो रहा है तो जो बीरबल थे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, यानी उनको न्याय दिलाते ही थे। जाड़े के मौसम में एक बार बादशाह अकबर ने कहा, अगर कोई रात भर पानी में खड़ा रहकर दिखा दे तो मैं उसे 100 अशर्फियां इनाम में दे दूंगा। बच्चों, एक तो ठंडे पानी में कोई खड़ा हो ही नहीं सकता है, ऊपर से जाड़े का मौसम, जाड़े का मौसम, ठंडी हवा, जाड़े में तो कितनी ठंडी हवा चलती है, एकदम इंसान ठिठुर जाता है। तो इतनी ठंडी हवा, ऊपर से पानी ठंडा और ऊपर से राजा ने क्या कहा था, रात भर कोई मुझे पानी में खड़ा रह करके दिखा दे। तो ऐसा तो बच्चों बहुत कम होता है। अगर आपको कोई पैसों का लालच दे कि इतनी ठंडी, यानी दिसंबर, जनवरी या फरवरी में ये नवंबर के महीने में अगर आपको कोई कहे पानी में हाथ डालो तो आप डाल देंगे? नहीं नहीं, पानी तो बहुत ठंडा है। या बिना स्वेटर पहने घर से बाहर घूमो? नहीं, ठंडी तो बहुत चल रही है। मगर बादशाह अकबर ने क्या शर्त रखी थी कि जाड़े के दिनों में नदी का जो ठंडा पानी होता है उसमें, एक तो जाड़े के दिन नदी का ठंडा पानी और ऊपर से उन्होंने क्या शर्त रखी थी, रात भर खड़ा रहना पड़ेगा ठंडे पानी में। अगर कोई रह करके खड़ा रह करके दिखा दे तो मैं उसको इनाम में क्या दूंगा, 100 अशर्फियां इनाम में दूंगा। यानी पुरस्कार किस चीज का दूंगा, 100 अशर्फियों का मैं उसको पुरस्कार दूंगा। तो ये बात किसने कही थी, बादशाह अकबर ने। पहले तो मुनादी करवा देते थे या ढिंडोरा पिटवा देते थे, या राजा को अपनी कोई बात मनवानी होती थी या कोई बात किसी को बतानी होती थी तो एक एक के पास तो राजा नहीं जाता था। राजा का आदमी क्या करता था, एक ढोल लेता था, उसको जोर जोर से पीटता था और जाकर के सबको राजा के बारे में बताता था कि राजा ने क्या बताया है, राजा ने ये बात सबको बताई है। तो वो बात गली मोहल्ले में पूरे राज्य में फैल जाती थी, एक के कान से दूसरे कान तक वो बातें फैल जाती थी। तो उसने क्या किया था, उसने लोगों को कहा था कि अगर कोई ठंडे पानी में खड़े होकर दिखा दे तो मैं 100 अशर्फियां उसको इनाम में दूंगा। तो बच्चों, आज जो मैंने इसको पढ़ाया है इस शब्दार्थों को मैं एक बार दोहरा देती हूँ। बादशाह राजा, बादशाह राजा, प्रसिद्ध विख्यात, इनाम पुरस्कार, इनाम पुरस्कार। तो बच्चों, ये जो पाठ से संबंधित कठिन शब्द थे, ये क्या थे बच्चों, पाठ से संबंधित कठिन शब्द थे। इसको मैंने बोर्ड पर आपको लिखवा दिया है, आप इसको समझ तो जाएंगे ना, याद भी रखेंगे। आगे के शब्दार्थ फिर मैं आपको बाद में लिखवाऊंगी। तो ये पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों, जल्दी से